नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन क्या है? डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल, आल्सो गिव देयर यूनिट्स। प्यारे व्यूअर्स, ये जो क्वेश्चन है एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। बेसिकली आपका जो एग्जामिनेशन है उसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछता है। ओके, तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल है ना, इसका डेफिनेशन देना है एंड देन इसके यूनिट्स को यहाँ पर लिखना है, बताना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे व्यूअर्स देखिए, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल की बात करें तो क्या है कि हम लोग इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक रीजन है, उस रीजन में जो चार्जेस है ना, वो जीरो है, फ्री चार्जेस नहीं है वहाँ पर। मतलब है कि जो करंट डेंसिटी है वो जीरो से इक्वल है, अर्थात वहाँ जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगा वो कर्ल फ्री होगा, अर्थात है कि है ना, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वो जीरो से इक्वल होगा। तो इस स्थिति में क्या होता है मेरे प्यारे व्यूअर्स, हम लोग जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है उसको क्या करते हैं, एक स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। ओके, और वहाँ जो स्केलर फंक्शन है, जो स्केलर फील्ड है या फिर है ना, ओके, या फिर हम लोग ऐसा कह सकते हैं जो स्केलर फंक्शन है, ओके, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल कहते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर लिखा है हम लोगों ने कि द करंट फ्री रीजन है ना, J इज इक्वल टू जीरो, अर्थात करंट डेंसिटी इज इक्वल टू जीरो एंड डेल क्रॉस एरो B इज इक्वल टू जीरो। सो द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B इज देन कर्ल फ्री, है ना, कर्ल फ्री होगा एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड एज B इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट डेल VM। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H के फॉर्म में, H इज इक्वल टू माइनस डेल VM के फॉर्म में भी इसको लिख पाएंगे आप, ठीक है ना, जहाँ पर वेयर VM इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, है ना। यहाँ पर ये जो VM है, जो स्केलर क्वांटिटी है, जो स्केलर फील्ड है या स्केलर फंक्शन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। और इसका जो यूनिट्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल का, इसका यूनिट्स होता है आपका एम्पियर, या आप ऐसा कह सकते हैं कूलम पर सेकेंड। ठीक है, अब ये तो बात हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल की क्या बात होगी भैया? तो देखिए, आपको पता है मेरे प्यारे व्यूअर्स कि है ना, हम लोग, आपको पता है एक चीज़ कि डेल डॉट एरो B जो है ये जीरो से इक्वल होता है ना, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड ये जीरो से इक्वल होता है। आप ये जानते हैं, गॉसेस लॉ है ना, मैग्नेटोस्टैटिक्स का। साथ ही साथ प्यारे व्यूअर्स, डेल डॉट एरो डेल क्रॉस एरो A, मान लेते हैं एरो A कोई वेक्टर क्वांटिटी है, ये जीरो से इक्वल होता है। ये वेक्टर आइडेंटिटी है जो हम लोगों ने वेक्टर कैलकुलस में पढ़ा है। ओके, है ना, बाय द डेफिनेशन हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो डाइवर्जेंस होता है ना, कर्ल ऑफ सम वेक्टर क्वांटिटी का, वो हमेशा जीरो से इक्वल होता है, वेक्टर आइडेंटिटी है ना। अब जरा आप इन दोनों को कंपेयर करें तो आप यहाँ पर क्या देख पाएंगे कि एरो B के जगह पर जो है एरो डेल क्रॉस एरो A है। ओके, यहाँ पर ये जो एरो A है, जिसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी ले रहे हैं, ओके, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल कहते हैं। प्यारे व्यूअर्स, इसको अगर आप डिफाइन करना चाहें तो कैसे कर पाएंगे? इसको कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड in such a way that the curl of magnetic vector potential, okay, magnetic vector potential gives magnetic flux density, okay, gives magnetic फ्लक्स डेंसिटी। ओके, समझ पा रहे हैं? कुछ इस प्रकार से जो है हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का। ओके, बस अगर आप इसके यूनिट्स की बात करें, अर्थात जो हमारा वेक्टर पोटेंशियल है, अगर आप इसके यूनिट्स की बात करें तो इसका यूनिट जो है आप कह सकते हो कि वेबर पर मीटर, ओके, या फिर टेस्ला पर मीटर, है ना। सो इसका जो यूनिट होगा, ओके, यूनिट या फिर बेसिकली SI यूनिट जो होगा, ये क्या होगा, वेबर पर मीटर या फिर टेस्ला, ओके, या फिर टेस्ला पर मीटर। सो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये क्वेश्चन था, है ना, डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल एंड वेक्टर पोटेंशियल। इस प्रकार से आप, है ना, डेफिनेशन दे दोगे तो आपको जो मार्क्स मिलेगा वो फुल मिल जाएगा। ठीक है।